નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર આપણે आया 10वां पाठ अंदाज अपना अपना। तो किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग कर माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती को सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं दिमागी दौड़। तो भावेश भाई एक वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल में खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और वृक्ष की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो अब आप लोग तो नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि भावेश भाई के घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से जो हवा जो के साथ धूल की भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका भी हो सकता है, झटका भी आया होगा। खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा और बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। परेश भाई किसान है और उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तो चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हिरल बहन ने जो मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। मटके में दरार होगी, मटके के पेदे में छेद होगा, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा या तो मटका उल्टा रखा होगा। ये भी हो सकता है। अब आगे हैं। सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का जो पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले था। तो मेरे भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे होगा, आप ही बताइए। तो ऐसा कैसा होगा?
तो सेजल के पहले गमले का जो पौधा नहीं बड़ा हुआ है क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, या तो उसमें पानी की कमी रही होगी, उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे, किसी ने पौधे को काट लिया होगा और पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी और गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। ठीक है। अब तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। अब साइकिल पर स्कूल जा रहे थे और रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रोकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। तो उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई और जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। तो आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए और वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने में के सामने आपने चश्मे पहने और आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। तो अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो जादुई चश्मा जो पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही जो है मिठाई भी खा सकूँगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक का खेल देख सकूँगा। मुफ्त में जादू के खेल देखने जाऊँगा और फुलवारी से फूल तोड़ लाऊँगा। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ कर खाऊँगा और पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर उधर रखकर उन्हें डराऊँगा। अब आगे पढ़ते हैं कि पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई और नींद में आपने एक सपना देखा कि आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए और आपको पता ही भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया, यानी कि अचानक शेर को देखकर आपका होश आया कि और आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उड़ आए। तो आप उड़कर वापस घर आए और आप बड़े खुश थे और जान भी बचे और पंख भी मिल गए। तो सपना टूटा और आपकी नींद से आंखें खुली। तो आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो उड़ने के लिए हम पंख मिल जाते हैं तो मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा और मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा और मैं पहाड़ों पे जाकर आनंद मनाऊंगा और मैं दूर रहने वाले जो मित्रों के घर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा।
मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देख पाऊंगा। ठीक है। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पे ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। और मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, इसकी सूची बनानी है। तो कुछ विज्ञापन ने प्रकाशित खास साधनों का पढ़िए और उस पर बात विवाद कीजिए। तो मेरे बुद्धिमान, एक मिनट, अपने जो हमें मेरे बुद्धिमान दोस्त के वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ साथ क्या क्या ले जाएंगे, उसकी सूची बनानी है। ठीक है। तो द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे, खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेब आदि कुछ खाद्य पदार्थ के, यानी कि कुछ खाने की चीज़ें ही ले जाएंगे। बादाम, काजू है, अंजीर है, फल है और आदि मेवा भी ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे, उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चलने उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम जो है, शतरंज है, फुटबॉल, टेनिस है और खेलने की जो स्टिक तथा बॉल है ले जाएंगे। और पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। और एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें पर द्वीप पे मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों और प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। और रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। अब आगे है, मैं क्यों मानूं कि कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में तो हम खरीदेंगे क्यों? ठीक है। नए पैक में हम खरीदे क्यों? नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है और वस्तु की गुणवत्ता भी सुधार होगा। फिर है, शौक बड़ी चीज़ है। तो मुझे अच्छे खाने पीने की, कपड़े पहनने की और खेलने का बड़ा ही शौक है। शौक पूरा करने के लिए हमें पैसों की परवाह नहीं करते, लेकिन शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ और शौक पूरा करने के में ही तो ज़िंदगी की मज़ा है। अब पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास कर लें। तो इस्तेमाल करने पर तो विश्वास होगा ना, और विश्वास होगा तो अच्छी बिक्री होगी, और अच्छी बिक्री होगी तो ही विज्ञापन का लाभ मिलेगा। और यहाँ पेट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है। तो आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है। यहाँ पेट्रोल में भी मिलावट नहीं की जाती। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो एक जगह गहने बनाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है और गहरी मित्रता भी हो सकती है। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा। तब आगे हम चलते हैं अंदाज अपना अपना। मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पे कुछ खेलने वाले हैं। तो उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए और शब्द की सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए।
अब पहले में क्या आया है, भारत, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तमाशा, फिर है सालिन, फिर है नसीब, नसीब में क्या है, बहादुर, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता, फिर जामुन, फिर है नमक। तो यहाँ पर बहादुर है तो यहाँ पे क्या आएगा, रसना, रसना, फिर ना से नाताल, फिर आएगा लड़का, फिर आएगा काजल, और फिर आएगा लगन, और फिर लास्ट में आएगा नगर, ठीक है। और यहाँ पे नमक यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ पे आएगा कसरत, फिर आएगा तलब, फिर आएगा बतख, फिर आएगा खबर, खबर के बाद आएगा रबड़, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमें हमारा जो ये पार्ट जो है यहाँ पर हमारा पूरा થાય છે। तो आगे हम देखते हैं ये आगे का क्या है, 2 मिनट में। तो दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाएं। यहाँ के म, र, क, न, म, जैसे कि यहाँ पे मकान है, नया है, नामुमकिन है, तो ऐसे शब्द बनाने हैं तो वो आपको आ जाएगा। धरो के रकम, र, क, म, ठीक है। फिर न, म, क, फिर क, म, र, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। तो उसके ये शब्द जो वाक्य नहीं शब्द बनाने हैं, तो ये इनमें से इस 4 अक्षर में ही आपको बनाने हैं। किसी का नाम भी हो सकता है, नयन, नरक, ठीक है, यमन, वैसा। अब दूसरा है, दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाए और सार्थक शब्द बनाए और उसका अर्थ देखिए। तो यहाँ पे भुजाओ है, का यहाँ है भूकंप, बुल का खामी या गलती, और भू का भूमि। तो यहाँ पे ये है दो राह, तो दो राह यानी कि जहाँ 2 राहें मिलती है, ये उसका अर्थ है। और फिर दोहा यानी कि एक छंद है, और 2 तो वो एक संख्या है, ठीक है। अब है उसके बाद में क्या है, आराम। तो आराम यानी कि विश्राम, बराबर। तो विश्राम में से पहला आरा, आरा यानी कि लकड़ी काटने का औजार का नाम है, और राम यानी कि अयोध्या के राजा, ठीक है। फिर है भारत, भारत क्या है, ये देश है। और भात यानी कि पका हुआ चावल, और रथ यानी कि लेन। फिर है विवाद, तो विवाद यानी कि झगड़ा, और वाद यानी कि मत, ठीक है। अब आगे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो बिल्ली कुर्सी के नीचे है, तो काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो उसके वाक्य है इस तरह से कि काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। फिर चौथा है, काजल ने देखा कि बिल्ली है। फिर 5वां है, काजल ने देखा कि कुर्सी है। तो 6ठा है, काजल ने नीचे बैठ रही है, काजल नीचे बैठ रही है। तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखा के शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखें। तो लड़के, लड़के की जगह हम क्या रहे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़की। तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक सुनाती हूँ, सुनाता नहीं की जगह इसको रखिए, अपने सुनाती हूँ। एक दिन बाद में जोश में आ गया, जोश में आ गई, गया नहीं जगह से आ गई। और एक हिरण की जगह हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़ी है तो घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की जगह क्या लिखना है, मोरनी के गर्दन मोड़ दी। और शेर की जगह क्या लिखना है, शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं
होता कि घटना बिल्कुल सच है। आपको यकीन नहीं होता कि घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने ऐसे ही हाथी की जगह क्या लिखेंगे? हथीनी। શું લખેंगे? हथीनी। हथीनी, हाथी की जगह क्या आएगा? हथीनी। कि सूंड पे हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है स्वाध्याय भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है।